सिलेक्टिव काउंटर्स में तो दिख रही है, हालांकि थोड़ी इंटेंसिटी कम दिख रही है। आप HCL टेक को देखें, TCS को देखें, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सब में आपको फॉलो बाइंग भी दिख रही है। साथ ही L&T यहाँ पर भी हल्की माइनर ही स्ट्रेंथ दिख रही है, थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ही काम कर रहा है। पर क्या L&T यहाँ से बाउंस कर सकता है? क्या ये बाइंग रडार पे होना चाहिए आज के लिए, संतोष? यस, L&T मेरे रेडार पे है ही। बजट के स्पेसिफिक मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आज शायद इस पे जेफरी की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव का आउटलुक के साथ, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। मार्केट थोड़ा भी स्टेबल होता है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। नीचे 2080 एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में जैसे ये 2125 के ऊपर टिकता है तो हमको शायद 2180 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पे रेडार पे रखिए, इसमें ट्रेड भी लिया जा सकता है। को CLSA ने स्टॉक ऑफ द ईयर कहा है। Nice. और दूसरा ये एक बहुत बढ़िया प्री बजट प्ले भी है। ट्रू, बिल्कुल 2200 तक के लेवल की ये पहले भी बात हम कर रहे थे ना। बिल्कुल आई गया ऑलमोस्ट। इसका 1 महीने 3 महीने ग्राफ दिखाएं डॉक्टर साहब, जरा उसको लेके आइए। मेरे को लगता है कि ये बहुत स्वीट स्पॉट में इस समय L&T। उसका रीज़न ये है कि एक तो इनके ऑर्डर फ्लोज बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हो गए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ऑर्डर फ्लोज की बात करें, डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्टॉक इस समय स्वीट स्पॉट में और बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 6 महीने में 25% ऑलरेडी चल चुका है। बट अगर आप इसका 8-10 साल का ग्राफ देखें ना तो बहुत लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद वापस आ रहा है। राइट। गौरांग तो बहुत पुराने समय से L&T को देख रहे होंगे। गौरांग के इस बार ये 23, 24, 2500 वो सब लेवल भी पॉसिबल है 1-1.5 साल में, 2 साल में? नामुमकिन शब्द बिल्कुल नहीं होता है शेयर बाजार में और मैं ये मान के चलता हूँ। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा L&T के बारे में, वो है वो इतने इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। ये हर कुछ समय के बाद आपको आइदर 1:2 और 2:1 बोनस की घोषणा होती है। फिर ये स्टॉक एक्स बोनस एडजस्ट होता है और कुछ समय बाद फिर से वो कम बोनस के स्तर पर आ जाता है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में L&T एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा है। और आपने सही फरमाया अजय, काफी लंबे समय से हमने इस कंपनी के ऊपर निवेश की राय दी है, न तो सिर्फ डिफेंस को लेकर के या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, लेकिन कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर और भिन्न विभिन्न कारोबार में जो L&T मौजूद है और सभी कारोबार से एक बहुत ही सक्षम रूप से योगदान बैलेंस शीट पर आता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 3, 4, 5 साल का अगर निवेश करना है तो SIP L&T में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। बैंक निफ्टी रिकवरी अजय, HDFC बैंक मुझे एक बार के लिए लगा मेरे सिस्टम पर गलत आया है। नहीं, मैंने आपको बोला था ना ये लेवल आ चुका है जब अच्छे, देखिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, मेरे सारे पैनलिस्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं कि बाजार जो है वो बुल्स, वीक बुल्स, स्ट्रॉन्ग बुल्स, बेयर्स, स्ट्रॉन्ग बेयर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर्स और वीक बेयर्स, इन सब के बीच में घूमता रहता है। करेक्ट। तो ये जो 17,900 17,800 के नीचे जब बाजार जा रहा है तो ये जोन जो है मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कौन कर रहा है? वीक बेयर्स शॉर्ट कर, वीक बेयर्स जिन्हें एकदम सर्टेनिटी चाहिए कि बाजार नीचे जा रहा है तब शॉर्ट करें। लेकिन